हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में। और आज हम क्लास 10 का मैथ शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, हर बार मैट्रिक के एग्जाम में 20 नंबर से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अगर कोई पूछेगा आपसे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आइए उसका परिभाषा देखते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों एवं उसकी भुजाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का देखिएगा, त्रि के मतलब 3 होता है, कोण के मतलब होता है कोण होता है या भुजा भी कह सकते हैं। त्रिकोणमिति के मतलब होता है मापना। तो 3 कोण और उसकी भुजाओं से जो परस्पर जो संबंध है उसको अध्ययन को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए देखते हैं फिगर। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस कोण वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा होता है, तो ये आपका सबसे लंबी भुजा हो गया। सबसे लंबी भुजा कौन है? ये AC है। तो ये सबसे लंबी भुजा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब उसके बाद देखिएगा, ये दोनों हमेशा बदलते रहेगा। ये कभी लंब हो जाए, ये कभी लंब है तो ये आधार है, तो कभी ये आधार तो कभी ये लंब, इस तरह से बदलते रहता। तो कैसे बदलता है ये आप समझिएगा। अगर देखिएगा, अगर इसको हम न्यूनकोण बना दें, मान लेते हैं न्यूनकोण बना दिए, ये आपका न्यूनकोण हो गया। अब न्यूनकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण कहते हैं। तो ये आपका न्यूनकोण मान लिए। अगर न्यूनकोण के ठीक ही सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा, इस ठीठा के ठीक सामने, इस ठीठा के ठीक सामने वाले भुजा को इस न्यूनकोण, ठीठा को ये न्यूनकोण है, न्यूनकोण के ठीक सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख है भुजा। न्यूनकोण के ठीक सामने वाला ठीठा के नाम है, ठीठा के सम्मुख भुजा। ठीठा के सम्मुख भुजा। न्यूनकोण के ठीक सामने वाला, ठीठा के ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बच गया ये, तो ये देखिएगा न्यूनकोण की आसन्न भुजा, इसको कहते हैं ठीठा की आसन्न भुजा। ये न्यूनकोण ठीठा की आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा। न्यूनकोण की आसन्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। देखिएगा, कहते हैं समकोण त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। अब ये बच गया दो भुजा हमेशा बदलते रहेगा। कभी वो लंब तो कभी ये लंब, कभी वो लंब तो कभी वो आधार बन जाएगा। इस तरह से बदलते रहता है। तो आपको याद रखना है कि ठीठा के ठीक सामने वाला यानी न्यूनकोण के ठीक सामने वाला, न्यूनकोण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, 90 डिग्री से कम जो रहेगा उसको न्यूनकोण कहते हैं। तो न्यूनकोण को आप ठीठा, अल्फा, बीटा, गामा कुछों से इंडिकेट कर सकते हैं। तो न्यूनकोण के ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। और न्यूनकोण के जो आसन्न है, मतलब कि आसन्न के मतलब होता है बगल वाला। न्यूनकोण के सम्मुख के मतलब सामने वाला और आसन्न के मतलब बगल वाला। तो न्यूनकोण की आसन्न भुजा को आधार कहते हैं। चलिए आप देखते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, मतलब कि कोण ए
और कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? कोण सी, कोण ए और कोण जो सी रहेगा, ये वाला जो कोण रहेगा ये तो आपका 90 डिग्री तो है ये है। ये जो दो कोण बचता है ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उनमें से प्रत्येक कोण जो होता है वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है या अनुपूरक कोण कहलाता है। तो देखिएगा, अगर ये इसको हम 40 डिग्री कर देंगे तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री कर देंगे तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 20 डिग्री कर देंगे तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम 70 डिग्री कर देंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। इस तरह के अनुपूरक कोण है कहलाता है जब एक दूसरे का क्या करे, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो और एक दूसरे का पूरक कोण यानी प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे में अगर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? अनुपूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री। 20 डिग्री का क्या होगा? तो 70 डिग्री। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने वाली भुजा को, न्यून कोण की सामने वाली सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ये देखिएगा, इसके सम्मुख भुजा है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। आसन्न वाले मतलब कि बगल वाला को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहेंगे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। देखिएगा, पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे है। तो ये देखिएगा, फिगर है कि सबसे लंबी जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के ठीक सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब। और बच गया जो यानी कि न्यून कोण के ठीक आसन्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो कर्ण को एस से इंडिकेट करेंगे, लंब को पी से, आधार को बी से, यानी पी बी एच। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। टैन थीटा का हो गया लंब बटा आधार, कॉट थीटा का हो गया आधार बटा लंब, सेक थीटा को हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा को हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी कि टैन के ठीक उल्टा होता है कॉट, टैन के उल्टा कॉट होगा। टैन की जो अपोजिट होगा वो कॉट होगा, कॉस की जो अपोजिट होगा वो सेक हो जाएगा और साइन की जो उल्टा होगा वो कॉसेक हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। कॉस को कॉसेक को करेंगे तो साइन बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक हो जाएगा साइन। कॉस को उल्टा सेक, सेक हो जाएगा तो कॉस। टैन हो जाएगा कॉट, कॉट हो जाएगा टैन। ये अपोजिट होता है। अब आते हैं पूरा को याद करने के लिए कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, टैन थीटा का लंब बटा आधार होता है। 3 चीज याद रखिएगा, तीनों को पलटिएगा। साइन को हो जाएगा कॉसेक, कॉस को हो जाएगा सेक, टैन को हो जाएगा कॉट। ये 3 को याद कीजिएगा तो आपको 3 को ऑफर भी याद हो जाएगा। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। तो लाल बट्टा कक्का याद रखना है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ये जो लाल बट्टा कक्का ये जो आपका हो जाएगा 1 2 गो और ये 3 गो। ये जो आपका होगा ये साइन थीटा का होगा, ये आपका होगा कॉस थीटा के और ये होगा आपका टैन थीटा को। जब इधर से आप पलटिएगा तो साइन के क्या होता है? उल्टा कॉसेक होता है। ये आपका कॉसेक हो जाएगा। अब इसको पलटिएगा तो कर्ण बटा आधार बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा आधार किसको हो जाएगा? तो सेक का हो जाएगा, सेक थीटा के। लंब बटा आधार होता है टैन के, जब पलटिएगा तो आधार बटा लंब किसका हो जाएगा? कॉट के। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के साथ मिलेंगे। त्रिकोणमिति के जितना भी फॉर्मूला है ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।